मुल्क है जिधर हमारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, मेडिकल कॉलेज, खामोश से सुने, हमारी यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की थी, मेडिकल कॉलेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के थे। HSN कॉलेज में हमारे साथ मलेशिया के शहजादे पढ़ते थे आके। PIA वो एयरलाइन थी जो दुनिया के नंबर 2 नंबर पे थी, और वो एयरलाइन थी जिसने 9 एयरलाइंस बनाई एमिरेट्स एयरलाइन के मिलके। तो वो मुल्क जो इतनी तेजी से आगे जा रहा था, आज जो लेटेस्ट फेल्ड इंडेक्स सर्वे के अंदर आया है कि कौन सी कौमें फेल होने जा रही है, फेल नेशन इंडेक्स, उसमें पाकिस्तान का नंबर 12 है। कहने का मकसद ये है कि अगर हम अब जद्दोजहद ना की, इसी तरह इदारे खत्म हो गए, इसी तरह ये मसनूई जमहूरियत आ गई, इसी तरह शेख रशीद जैसे वजीर बन गए, इसी तरह। वैसे मैं ये बताऊं कि शेख रशीद को आजकल, वो पहले शेख रशीद जहादी होता था, अब वो रोशन ख्याल हो गया। उसकी रोशन ख्याली क्या है? अब वो सूट पहन लेता है, टाई पहन लेता है और अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता है। लेकिन जो शेख रशीद की अंग्रेजी है वो ये है कि वो अंग्रेजी से बड़ा जुल्म कर रहा है। वो उसने अगले दिन, वो जो आपने पता नहीं देखा 12 मई को क्या नहीं, एक जलसा हुआ था इस्लामाबाद में। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसे जलसा कहूं भी या ना कहूं, क्योंकि हम देख रहे थे, वो लोग तो सामने फिर रहे थे, आपने भी देखा होगा, वो लोग सैर कर रहे थे और जलसा हो रहा था। सामने इतनी बड़ी बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगी हुई थी, बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे कोई लोग बैठे हुए थे, जिसमें से शौकत अजीज भी था, उधर शेख रशीद भी था। और शेख रशीद तकरीर करते करते मैंने देखा एकदम समझ ही नहीं आनी शुरू, क्या कह रहा है, पता चला अंग्रेजी बोल रहा था शेख रशीद। उसके बाद सामने जो जलसे के अंदर हम देखें कि जलसे का और तकरीरों का ताल्लुक ही कोई नहीं था। वो शौकत अजीज नारा मारे पाकिस्तान जिंदाबाद, वो आगे से जवाब ना, पीछे से जवाब है। वो आपने खुद ही देख लिया, वो जलसा नहीं लग रहा था, वो गीदड़ों की महफिल लग रही थी, डरे हुए बैठे थे पीछे सारे। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया, आप सबको इस पे पूरी जद्दोजहद करनी चाहिए। हमारी जंग नहीं है, हम सब पाकिस्तानियों की जंग है। इस मुल्क को सिर्फ एक चीज बचाएगी, हकीकी जमहूरियत। और अब पाकिस्तान में वक्त आ गया है कि एजेंसीज का रोल खत्म हो। एजेंसीज ने ये जो जोड़ तोड़ करके पुतलों को सामने ला के मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। एजेंसीज का एक काम होता है कि उसको ऊपर लेके आए जिसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनको कंट्रोल सियासतदान चाहिए, इनको कंट्रोल जज चाहिए, इनको कंट्रोल ब्यूरोक्रेट चाहिए, और ये सारी इलेक्शन को मैनिपुलेट करके ये कंट्रोल पुतलों को सामने लेके आते हैं। मुल्क कैसे चल सकता है? कोई इदारा कैसे चल सकता है? इसलिए वक्त आ गया है कि फौज अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल पे चले। कोई पाकिस्तानी नहीं चाहता कि हमारी फौज कमजोर हो। पाकिस्तान को एक मजबूत फौज चाहिए, लेकिन जो फौज का रोल जनरल मुशर्रफ फौज से करवा रहा है, फौज का बेड़ा गर्क हो रहा है, एज एन इंस्टीट्यूशन बर्बाद हो रही है। आप हमूदुर रहमान रिपोर्ट पढ़ें, हमूदुर रहमान रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह तरीके से आज से 35 साल पहले लिखा गया था कि फौज की इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिक्स में, फौज के अंदर करप्शन आई है। यह हमूदुर रहमान रिपोर्ट है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनकी प्रोफेशनलिज्म खत्म हो गई है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लैंड ग्रैब में लगे हुए हैं 35 साल पहले। उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी रगडनेस खत्म हो गई है। ये लफ्ज मैं हमूदुर रहमान के बता रहा हूं। तो आज उससे ज्यादा बुरा हाल है। फौज को एज एन इंस्टीट्यूशन बचाना है जनरल मुशर्रफ से। इसका अगर कॉन्स्टिट्यूशन रोल नहीं होगा, हमारी फौज लड़ने की फौज नहीं रहेगी, और अवाम और फौज के अंदर एक जंग शुरू होने वाली है, जो हो चुकी है। ये जो लोग मार रहे हैं, हमारे फौजियों के ऊपर खुदकुश हमले हो रहे हैं, ये जंग शुरू हो गई है। इसको हमने रोकना है। हमने इसको रोकना है कि जनरल मुशर्रफ एक अमेरिकी एजेंडा पाकिस्तान में मुसल्लत ना करे। और आप सब जानते हैं कि अमेरिका की डबल स्टैंडर्ड्स क्या हैं।
इराक में 7 लाख इराकी मार दिए जमहूरियत के नाम पे, और पाकिस्तान में एक फौजी डिक्टेटर की मदद कर रहे हैं। या टोनी ब्लेयर ने एक तरफ हम कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर लड़ो, और हमारे सबसे बड़े दहशतगर्द को सिटीजनशिप दे दी है ब्रिटानिया की। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इन डबल स्टैंडर्ड्स की वजह से अमेरिका वॉर ऑन टेरर हार रहा है। टेररिज्म बढ़ रही है, अमेरिका के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ रही है। इराक में भी हार रहे हैं, अफगानिस्तान में भी हार रहे हैं। और अगर हमारा ख्याल है कि हम बंदूक के जरिए अपने कबायली इलाके को कंट्रोल कर लेंगे, तो मैं सिर्फ जनरल मुशर्रफ को वो कहना चाहता हूं, जो जब इन्होंने पहली दफा फौज भेजी थी कबायली इलाके में, मैंने पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए कहा था कि जनरल साहब, सिर्फ अंग्रेजों की तारीख पढ़ लो, 80 साल की तारीख जो उन्होंने कबायली इलाके में छोड़ के गए हैं। अगर आप वो तारीख पढ़ लें, आप कभी अपनी फौज ना भेजें कबायली इलाके में। सबसे ज्यादा अंग्रेज फौजी मारा गया था वजीरिस्तान में। वो अंग्रेज की 200 साल तारीख में जो सबसे ज्यादा अंग्रेज मारा गया था वजीरिस्तान में मारा गया था। तो अंग्रेज तो अपने वक्त की सुपर पावर थे। अगर वो वजीरिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सके जनरल साहब, तो वो मुल्क कैसे कंट्रोल करेगा जो भीख मांग के गुजारा कर रहा है? $70 मिलियन महीने की तनख्वाह ले रहा है अमेरिका से। वो कैसे कंट्रोल करेगा वजीरिस्तान को? क्यों अपने फौजी भी मरवा रहे हैं, अपने शहरी भी मरवा रहे हैं? टेररिज्म का हल दीन में नहीं है, कि ये दीनी जंग नहीं है, ये पॉलिटिकल जंग है। ये सियासी तौर पे हल होगी, इसकी पॉलिटिकल सेटलमेंट है। और जनरल साहब, अगर आपका ख्याल है कि बंदूक से मसले हल हो जाते, तो आज अमेरिका इराक में कामयाब हो चुका होता। अगर अमेरिका इराक में कामयाब नहीं हो रहा, तो हम कैसे बंदूकों से कामयाब होंगे अपने लोगों के खिलाफ? हम सिर्फ और सिर्फ अपनी फौज को बर्बाद कर रहे हैं, अपने दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। वो दुश्मन जो हर जगह, हर मुसलमान माशरे के अंदर आपस में लड़ाई करवाई हुई है। हमास को लड़ा दिया अल-फतह के साथ, लेबनान के अंदर पैलेस्टीनियंस को लड़ा दिया गवर्नमेंट के साथ, इराक में लड़ा दिया शिया सुन्नी के साथ, तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ा दिया, सोमालिया के अंदर लड़ा दिया इस्लामिक कोर्ट्स को वेस्टर्न बैक पॉपेट्स के साथ। हम क्यों नहीं समझते कि अल्जीरिया के अंदर जो फौज को लड़ाया था अवाम के साथ, आज भी अल्जीरिया का क्या हाल हुआ है? हमें इस ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने मुल्क में रिकंसिलिएशन की जरूरत है, मुफाहमत की जरूरत है, सबको इकट्ठा करना चाहिए, कॉमन विजन देनी चाहिए। आपस में दीनी और लिबरल सो कॉल्ड तबके की लड़ाई पाकिस्तान को खत्म कर देगी। हमारे दुश्मनों का फायदा है, और सिर्फ एक आदमी अपनी कुर्सी बचाने की ये लड़ाई करवाने जा रहा है। और इंशाअल्लाह हम सब ने मिलकर इसको नाकाम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।